सीमा काफ़ी दिनों से अपना मुंडन करवाने का सोच रही थी। सीमा के बाल कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर फिर भी सीमा खुद को टकला करवाना चाहती थी। सीमा ने मुझसे कई बार कहा कि मैं उसे कहीं ले जाऊं और टकला करवा के ले आऊं, पर मैं हर बार मना कर देता। पहले तो मुझे सीमा को टकला ही नहीं करवाना था, और साथ में लेकर टकला करवाना तो बहुत दूर की बात है। सीमा इस बात से मुझसे काफ़ी नाराज़ रहने लगी। कुछ 2 से 3 दिन सीमा ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं माना नहीं। तो तीसरे दिन से सीमा ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। मैं सीमा को बहुत चाहता था और अब उसकी चुप्पी मुझसे सही नहीं जा रही थी। तो उस दिन मैं बाहर गया और बाज़ार से एक उस्तरा खरीद ले आया। उस दिन सीमा घर पर नहीं थी, शायद कुछ काम से बाहर गई थी। जब सीमा वापस घर लौटी तो मैं तुरंत सीमा के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। पर सीमा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बेडरूम में चली गई। बेडरूम में जाते ही सीमा खुशी से चीख पड़ी और भागते हुए बाहर आई और मुझसे लिपट गई। फिर सीमा ने मुझसे कहा, तुम वाकई में ये करने वाले हो? तब मैंने सीमा की ओर देखते हुए कहा, हाँ, अब तुमसे बिना बात किए और नहीं रह सकता। अगर इसलिए मुझे तुम्हें टकला भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। ये सुनकर सीमा ने मुझे फिर से गले लगा लिया और प्यार से किस करने लगी। फिर सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गई। वहाँ पर सीमा ने मुझसे कहा कि तुम पलंग पर बैठो और मैं ज़मीन पर बैठूंगी और उसी तरह से तुम मुझे टकला कर देना। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जैसा भी पसंद हो बता देना, मैं तुम्हें वैसा ही टकला करूँगा। ये सुनकर सीमा और भी खुश हो गई और जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने बालों को गीला कर कर आ गई। फिर सीमा आके मेरे दोनों पैरों के बीच बैठ गई और अपना सर नीचे झुका दिया और कहा, सर के बीचों बीच से उस तरह चलाना शुरू करो और सामने की ओर ही चलाना। पहले सामने से टकला करना, फिर पीछे से। मैं भी मान गया। मैंने उस तरह लिया और सीमा के सर के ऊपर रख दिया जैसे कि सीमा ने कहा था। सीमा के बाल काफ़ी गीले थे, तो बाल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे और एक ही स्ट्रोक में अच्छे खासे बाल शेव हो गए। मैं धीरे धीरे उस तरह सीमा के सर पर चला रहा था और बाल सीमा के सर से उसकी गोद में आकर गिर रहे थे। मैं सीमा को हंसते हुए सुन पा रहा था। मैं उसी तरह से उस तरह सीमा के सर पर चला रहा था। कुछ 5 से 6 बार उस तरह चलाने के बाद सीमा का सर ऊपर से पूरा टकला हो चुका था। फिर मैंने सीमा से कहा, ये लो, तुम्हारा सामने से तो टकला हो गया, अब पीछे से भी कर दूँ? तब सीमा ने कहा, हाँ। यह कहकर सीमा पलट कर बैठ गई। अब सीमा की पीठ मेरे तरफ थी और सीमा ने ऊपर देख रखा था। मैंने उस तरह लिया और सीमा के सर पे रख दिया और पीछे की ओर चलाना शुरू कर दिया। अब सीमा पीछे से भी टकली हो रही थी। सीमा के बाल कुछ ज़मीन पर गिर रहे थे तो कुछ उसके टी शर्ट पर अटक रहे थे। मैं धीरे धीरे उस तरह चला रहा था। सीमा अजीब सी आवाज़ कर रही थी जब मैं उसके सर पर उस तरह चला रहा था, मानो सीमा इसे बहुत एंजॉय कर रही है। और कुछ ही समय में मैंने सीमा को पीछे से भी पूरा टकला कर दिया। फिर सीमा ने दाई ओर देखा और मुझसे कहा, चलो अब दाई ओर से भी मुझे पूरी टकली कर दो। मैंने उस तरह सीमा के सर पर रखा और दाई ओर से शेव करना शुरू कर दिया। अब सारे बाल सीमा के गालों को छूते हुए उसके कंधे पर गिर रहे थे और जो बाल ज़्यादा गीले थे वह सीमा के गालों पर चिपक गए थे। सीमा को दाई ओर से टकला करने के बाद मैंने उसे बाई ओर देखने के लिए कहा और बाई ओर से भी टकला कर दिया। अब सीमा के सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। सीमा अपने सर पर हाथ फिराते हुए हंस रही थी और मुझे ही देख रही थी। और हाथ फिराते हुए सीमा ने कहा, क्या तुम मुझे फिर से टकली करोगे? तब मैंने सीमा से कहा, अब और कितनी टकली करूँ, तुम्हारे सर पर तो वैसे ही बाल नहीं बचे। तब सीमा ने कहा, नहीं, इसे और भी स्मूथ करना है, प्लीज़ एक बार फिर से मेरे सर पर उस तरह फिरा दो। मैंने सीमा की बात मान ली और
सीमा के सर पर फिर से उस तरह चलाने लगा। मैं कभी सामने से पीछे की ओर उस तरह चलाता तो कभी पीछे से सामने की ओर। ऐसा मैंने कुछ 4 से 5 बार सीमा के सर पर उस तरह फिराया और जो भी छोटे छोटे बाल उस तरह पर चिपक रहे थे वो मैं अपने हाथों पर साफ कर रहा था। सीमा के सर पर उस तरह फिराने के बाद मैंने जब सीमा को अपना हाथ दिखाया तब सीमा हंसते हुए कही, अरे वाह, तुमने तो वाकई में मेरे सर को एकदम चिकना कर दिया है। फिर वह अपने सर पर हाथ फिराने लगी और हाथ फिराते हुए बोली थैंक यू, और फिर से बाथरूम में चली गई अपने आप को साफ करने के लिए। मैंने भी एक डब्बा लिया और उसमें ज़मीन पर पड़े सारे बाल इकट्ठा कर कर फेंक दिए। उस रात हम दोनों ने बड़े प्यार से बिताई। दूसरे दिन सुबह जब मैं बाथरूम में खड़ा ब्रश कर रहा था तब सीमा मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे सर पर ज़रा हाथ फिराना। तो मैंने अपना हाथ सीमा के सर पर रखा और फिराने लगा। तब सीमा ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? तब मैंने सीमा से कहा, कैसा लग रहा है मतलब? कुछ नहीं लग रहा है, तुम्हारे सर पर बाल ही नहीं है, बस तुम्हारा टकला महसूस हो रहा है। तब सीमा ने मुझसे कहा, तुम्हें स्मूथ लग रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, स्मूथ तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे बाल फिर से उगना शुरू हो गए। तब सीमा ने कहा, बस यही तो मुझे नहीं चाहिए था ना। तो फिर मैंने सीमा से पूछा, तो अब और क्या करना है? तब सीमा ने मुझसे कहा, ये लो उस तरह मेरे सर पर फिर से फिरा दो। मैंने कहा, क्या वाकई में तुम ऐसा करना चाहती हो? तब सीमा ने मुझसे कहा, हाँ, अभी टाइम पास मत करो, ये लो उस तरह और मुझे फिर से टकली कर दो। वैसे ही सीमा को मनाने के लिए मुझे इतनी मुश्किल झेलनी पड़ी। अब मैं फिर से वो रिस्क नहीं ले सकता था, तो मैंने उस तरह लिया और फिर से सीमा के सर पर चलाने लगा। पर इस बार मैं और सीमा हम दोनों खड़े ही थे। सीमा मेरे सामने अपना सर झुकाए खड़ी थी और मैं सीमा के सर पर उस तरह चला रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। उसी तरह 4 से 5 बार मैंने सीमा के पूरे टकले पर उस तरह फिरा दिया और जो भी बाल एक रात में उगे थे उन्हें पूरा साफ कर दिया। अब सीमा का सर एकदम चिकना हो चुका था, एकदम कल रात की तरह। सीमा इस बात से बहुत खुश थी। सीमा उस पूरी सुबह मुझसे हंस हंस कर ही बात कर रही थी। इसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया और सीमा जैसे ही उसके ऑफिस पहुंची, उसके सारे कलीग्स उसे टकली देखकर बहुत हैरान हो गए और कुछ उसकी सहेलियां तो उसके पास आई, उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम क्या बस अभी सलून से टकला करवा के आई हो? तुम्हारा टकला इतना चिकना कैसे? तब सीमा ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें ऐसा टकला काफ़ी बार दिखेगा।